वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है मिस्र सभ्यता को, मेसोपोटामिया सभ्यता को, सैंधव सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सैंधव सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, सरायनहर से, बुर्जहोम से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है? खरबी, कुनितानी, कोटदीजी, धौलावीरा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? वैदिक युग के, हड़प्पा सभ्यता के, मौर्य युग के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी, भोगवा, सतलज, सिंधु। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रावी। सुरकोटदा प्रसिद्ध है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए, युगल समाधान के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना भवन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। सिंधु सभ्यता में कुम्हारों के भट्ठे के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। मोहनजोदाड़ो में। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? कुत्ता, सांड, घोड़ा, ऊंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सांड। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? स्नानागार, धार्मिक स्थल, नगर नियोजन, अन्नागार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नगर नियोजन। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल है? स्मृतियाँ, वेद, उपनिषद, आरण्यक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्मृतियाँ। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रतापी देवता कौन है? अग्नि, इंद्र, वरुण, धौ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? योद्धा, पुरोहित, शूद्र, चंडाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शूद्र। ऋग्वेद में उल्लेखित कुल करीब 50 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, सिंधु, यमुना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत, परिषद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विदत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत, पाली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ए और बी दोनों, केवल ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। वेदांत किसे कहा गया? वेदों को, आरण्यक को, ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषद को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद को। अस्तोमा सद्गमय
कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोपनिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? दक्षिणी रूस, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया, भारत में सप्त सैंधव प्रदेश, मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, अजीतनाथ को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव को। स्यादवाद किस धर्म का मूलधारा था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। जैन धर्म के 5 व्रतों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? अमृता, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? शासक वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पी वर्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी वर्ग। जैन धर्म के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचार्य। बुद्ध को किस नदी तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना, ऋजुपालिका, गंगा, यमुना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निरंजना। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रतीत्य समुत्पाद, उपसंपदा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? स्तूप, धम्म, संघ, बुद्ध। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, महावस्तु। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? वैशाली में, श्रावस्ती में, चंपा में, राजगृह में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई? मैत्रेय, सामंतभद्र, काश्यप, शाक्य मुनि। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत गीता। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? महाभारत, रामायण, भागवत गीता, विष्णु पुराण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयीन, अशोक, धनानंद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उदयीन। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों द्वारा। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृतता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य, धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, पोरस एवं सिकंदर के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोरस एवं सिकंदर के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 322 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? अमित्रोचेट्स, अग्रमीज, सैंड्रोकोट्स, अमित्रघात।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सैंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? बौद्ध संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आजीवक संप्रदाय। इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।